गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। टैली प्राइम एंड अकाउंटिंग सेशन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं कि प्रोविडेंट फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोविडेंट फंड का एंट्री कैसे होता है, उसमें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है कितना होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं, एडमिन चार्जेस जो होता है उसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं, और ये सब कैलकुलेशन होने के बाद टोटल हमारा जो प्रोविडेंट फंड है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलो हम चलते हैं हमारे एक्सेल शीट पे। मैं आपको एक्सेल शीट यहाँ पे शेयर करता हूँ दोस्तों। ये एक्सेल शीट है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस हमारा जो सेशन हो गया था कि हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, तो उस सेशन में हमने स्टेप बाय स्टेप सभी सैलरी के प्रोसेस क्या होती है, उसको कैलकुलेट कैसे कर लेते, उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें से किस प्रकार से डेज पेबल के अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेट होती है, डिडक्शंस कैसे कैसे होते हैं आपके, वो सब यहाँ पे कवर किया है। तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम जो प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रोविडेंट फंड जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो उस समय हमारे पास क्या है कि सैलरी कैलकुलेट किया हुआ है उसका हमारे पास डिटेल होना चाहिए, ताकि जो प्रोविडेंट फंड है कैलकुलेशन जो होता है वो सैलरी के कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सैलरी जो कैलकुलेशन है वो होना जरूर है। तो यहाँ पे हमने क्या की सैलरी कैलकुलेशन की, तो सैलरी में हमने यहाँ पे एक्स कॉलम है, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड क्या हुआ है, डिडक्शन हुआ है। तो हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे प्रोविडेंट फंड डिडक्शन होता है। तो प्रोविडेंट फंड जो डिडक्शन होता है या बेसिक प्लस डीए का जो अमाउंट है उसके ऊपर 12% यहाँ पे डिडक्शन हुआ है। हर एक लोगों का यहाँ पे 12% डिडक्शन हुआ है और टोटल डिडक्शन अमाउंट है 5230 रुपीज है। तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे हमारा नया शीट में आपको यहाँ पे जीरो से लेके स्क्रैच से लेके पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि प्रोविडेंट फंड कैसे कैलकुलेट करते। तो सबसे पहले हेडलाइन में लिख देंगे कि प्रोविडेंट फंड वर्किंग फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। मई मंथ का हमने सैलरी प्रोसेस किया है, तो मई मंथ का ही यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रहेगा हमारा पर्टिकुलर्स होने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाउंट हो गए। तो अमाउंट को क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा कॉलम कर लेते हैं ताकि हम उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट है, ये कर दिया स्टेप बाय स्टेप। इस ये अगर आपने फॉलो किया तो उसी के बेसिस पे आप आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट है। तो सबसे पहले होता है कि हमें प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन करने का है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सैलरी। प्रोविडेंट फंड के लिए जितना सैलरी जो है उसका अमाउंट हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सैलरी फॉर पीएफ फंड। करेक्ट, सैलरी फॉर प्रोविडेंट फंड है, वो कहाँ से आ जाएंगी, वो आ जाएंगे हमारा, मैं यहाँ पे लिंक ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देते हैं कि सैलरी जो होता है हमारा बेसिक सैलरी के ऊपर प्रोविडेंट फंड डिडक्शन होता है। तो ये जो बेसिक सैलरी हमारा जो है प्रोविडेंट फंड के लिए कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पे एक 43,570 ओ कॉलम में जो टोटल है हमारी, वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा सैलरी फॉर प्रोविडेंट फंड वर्किंग। इसके बाद में आता है हमारा कि प्रोविडेंट
फंड का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आएगा कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है कि 12%, करेक्ट है। तो 12% यहाँ पे होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो ये जो अमाउंट कहाँ से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे जो अमाउंट है एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्शन हुआ है। तो ये जो एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्शन है वो अमाउंट है यहाँ पे 5230। मैं यहाँ पे लिंक करके वो अमाउंट डायरेक्टली यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि हमें जो ये इजी जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। ये होगा कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसके बाद में आता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। करेक्ट है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। मगर दोस्तों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी क्या होता है कि कंपनी का और जो भी एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी को कंपनी के एंड से कंट्रीब्यूशन है वो पे करना पड़ता है। वो होता है कि 12%। वो तो होता है कि टोटल जो होता है कि 12% जो कंट्रीब्यूशन होता है। मगर दोस्तों ये जो कंट्रीब्यूशन 12% उसमें से कुछ अमाउंट है, कुछ अमाउंट यानी क्या है कि 3.67 अमाउंट है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को जाता है और 8.33 अमाउंट है आपके पीएफ के पेंशन फंड को जाता है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना जरूरी यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आएगा कि 3.67% और उसके बाद में आता है कि 3.67% तो हो गया, मगर जो 8.33% होता है कि पेंशन फंड के लिए जाता है। पेंशन फंड ये होता है कि 8.33%, करेक्ट है। ये होगा हमारा 8.33% आपका पेंशन फंड। तो इसका जो कैलकुलेशन होता है मैं यहाँ पे फॉर्मूला देता हूँ, इज इक्वल टू ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो पीएफ का जो सैलरी बेसिक प्लस डीए इसके ऊपर 3.67% है वो कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पे क्या किया कि ये अमाउंट इंटू 3.67%, करेक्ट है। ये हो गए यहाँ पे अमाउंट। दूसरा है कि पेंशन फंड्स के लिए जो अमाउंट आता है वो आता है आपका इसी अमाउंट के ऊपर इंटू 8.33%। ये होगा कि दोनों अमाउंट, और ये जो अमाउंट है वही होंगे हमारी टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। टोटल होता है कि आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12%। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी अमाउंट डिडक्शन हुआ है वो 5230 और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी 3.67 प्लस 8.33 उसका टोटल किया तो वो भी 12% आता है। इसके लिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना जरूरी है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका चेक पॉइंट रहेगा कि हमने जो भी कैलकुलेशन किया है वो बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय परसेंट, ये हो गया कि टोटल कंट्रीब्यूशन। ये हो गया हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद में आएंगे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। दोस्तों जब भी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमारा पीएफ के जो सैलरी है उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे होता है कि पीएफ एडमिन चार्जेस, वो जो एडमिन चार्जेस होता है वो अलग अलग अकाउंट में होता है। तो यहाँ पे होता है कि अकाउंट नंबर 2, तो उसका जो रेट होता है अकाउंट नंबर 2 का वो होता है आपका @ 0.5%, 0.5% और 500 विच एवर इज हायर, करेक्ट है, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे ये जो अमाउंट है 43,000 इसके ऊपर हमारा 0.05%। तो यहाँ पे आएंगे कि 200 एंड कितना हो गया आपका 228। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रेट 500 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे रूल्स है कि अकाउंट नंबर 2 में 0.5% और 500 रुपीज विच एवर हायर जो अमाउंट है वो लेते हैं कि मिनिमम 500 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा। पीएफ यहाँ पे आएगा
एडमिन चार्जेस, वो होगा हमारा अकाउंट नंबर 21, ये होता है हमारा अकाउंट नंबर 21, और उसका जो अमाउंट होता है वो भी होता है आपका 0.5%, 0.5% होता है। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे हम देंगे इसको 0.5%, ये होगा कि 223, और नीचे आएगा हमारा टोटल एडमिन चार्जेस, यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल एडमिन चार्जेस, एडमिन चार्जेस ये हो गया हमारा टोटल 500 प्लस 280 टोटल एडमिन चार्जेस इतना हो गया। और सबसे एंड में आ जाएगा आपका टोटल ईएसआईसी पेबल। तो टोटल ईएसआईसी पेबल कितना आता है, सॉरी ये प्रोविडेंट फंड टोटल पेबल, ये आ जाएगा हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस टोटल एडमिन चार्जेस, एडमिन चार्जेस प्लस टोटल कंट्रीब्यूशन, ये आएगा हमारा टोटल प्रोविडेंट फंड पेबल। तो इस तरह से जो है कि हमारा अमाउंट आया है ये 10,461 प्लस आपका ये जो 780 रुपीज, ये दोनों मिला के हमारा क्या हो गए कि अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है कि आप जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो है कि कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह से आप भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करके आगे पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दीजिए। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो होने वाला है कि हम हमारे ये जो प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन किया है उसका एंट्री, जो अकाउंटिंग एंट्री है वो टैली प्राइम में कैसे करने वाले हैं, तो वो हम सिखाने वाले हैं। तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको कैलकुलेशन का बाद में अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो भी आपको सीख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।